नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 305 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की अभिनेत्री सुष्मिता सेन आजकल सोशल मीडिया के निशाने पर है। कारण है उनका कारोबारी ललित मोदी से रिश्ते का खुलासा। कोई उन्हें गोल्ड डिगर कह रहा है तो कोई सुष्मिता और ललित मोदी की उम्र के बीच का अंतर को बता रहा है। निशाना साधने वाले और इस रिश्ते पर ऐतराज जताने वाले ज्यादातर पुरुष हैं। वैसे अपने समाज में महिलाओं को निशाना बनाया जाना कोई नई बात नहीं है। सुष्मिता से ठीक पहले रणवीर कपूर से शादी करने वाली आलिया भट्ट निशाना बनी। लोगों को इस बात पर ऐतराज था कि शादी के बाद इतनी जल्दी आलिया गर्भवती कैसे हो गई। इससे पहले हमने देखा कि अभिनेता सुशांत सिंह के आत्महत्या के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की कैसे अधोगत हुई। उन्हें डायन, बदचलन और न जाने क्या क्या कहा गया। मशहूर अभिनेत्री जूही चावला ने जब एक कारोबारी से शादी की तो उन्हें भी गोल्ड डिगर कहा गया। ऐसा नहीं है कि समाज में और सोशल मीडिया पर पुरुष एक खास वर्ग की महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इस मामले में पुरुष समाज में गजब का समाजवाद है। हमारा समाज हर वर्ग और हर उम्र की लड़कियों, महिलाओं को निशाना बनाना, उन्हें संस्कार का पाठ पढ़ाना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। यहाँ तक कि दुष्कर्म की शिकार लड़कियों, महिलाओं को भी नहीं बख्शता। मसलन हाथरस में दलित युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में यही पुरुषवादी समाज सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर मृत युवती को बदचलन बताने पर तुला रहा। पीड़ित का परिवार लगातार निशाने पर रहा। यहाँ तक कि सत्ता और शासन तक आरोपियों के बचाव में उतर आया। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने तो यहाँ तक दावा किया कि युवती के साथ दुष्कर्म जैसी कोई घटना हो ही नहीं है। इसके इतर ऐसी घटनाओं के बाद महिलाओं को संस्कार के पाठ पढ़ाए जाते हैं। किसी को उसके छोटे कपड़े पहनने पर आपत्ति है तो किसी को जीन्स पहनने पर, किसी को महिलाओं का देर शाम घूमने पर आपत्ति है तो किसी को महिलाओं के शराब सिगरेट पीने पर। खास तौर पर पुरुष समाज को सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण अटकती है। उसका स्वतंत्र विचार, उसकी कमाई, उसके जीने का तरीका, मतलब सफल महिलाओं की हर चीज अखरती है। अब सुष्मिता सेन का ही मामला लीजिए। सुष्मिता सेन सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। अपने दम पर ब्रह्मांड सुंदरी बनी, अपने दम पर बॉलीवुड में अपना करियर बनाया, इस करियर में करोड़ों रुपए कमाए, सामाजिकता दिखाते हुए 2 मासूम बच्चियों को गोद लेकर उसकी परवरिश की। क्या हमारा समाज इसे उपलब्धि नहीं मानता? जाहिर तौर पर नहीं। वह इसलिए कि पुरुष समाज को महिलाओं की सफलता, उसके स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र निर्णय सर्वाधिक खटकते हैं। बहरहाल सुष्मिता सेन ने अपनी जगह खुद बनाई है। खुद को निशाना बनाए जाने का अपने ही अंदाज में बेबाक जवाब दिया है। निशाना बनाए जाने के बाद उनके जवाब से उनके मजबूत व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने निशाना बनाने वालों से कहा कि ये देखना दुखदाई है कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया दयनीय और नाखुश होती जा रही है। तथाकथित बुद्धिजीवी अपनी आदतों, अपनी बकवास और कभी-कभी फनी गॉसिप के कारण उपेक्षित हैं। ऐसे लोग जो कभी मेरे दोस्त नहीं रहे और जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूं, मगर ये सभी मेरी जिंदगी और मेरे चरित्र को लेकर बड़े बड़े विचार और जानकारियां साझा कर रहे हैं। वो खुद गोल्ड डिगर का लाभ उठा रहे हैं। मैं गोल्ड से आगे की बात करती हूँ। मैं हमेशा हीरा पसंद करती हूँ और हाँ, मैं उन्हें अब भी खुद खरीद सकती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी सुष्मिता सेन पूरी तरह से ठीक है। वह इसलिए कि मैं कभी दूसरों की स्वीकृति और तारीफ की रोशनी में नहीं जीती। मैं खुद एक सूरज हूं, अपने आप में और अपनी अंतरात्मा में पूरी तरह केंद्रित।
ये ठीक है कि सुष्मिता और ललित मोदी की उम्र का फासला ज्यादा है। ललित मोदी देश छोड़कर भागे हुए शख्स हैं, मगर ये तय करना सुष्मिता का काम है कि वह किसके साथ जीवन यापन करेंगे। सुष्मिता को अपने भविष्य का निर्णय करने का अधिकार है। यह मत भूलिए कि सुष्मिता नाबालिग नहीं है, इसलिए उन्हें तय करने दीजिए कि वह अपना शेष जीवन किसके साथ और कैसे गुजारेंगे। इसी तरह यह रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को तय करने दीजिए कि ये दंपत्ति कब माता पिता बनेंगे। जल्दी से बनेंगे या देरी से, ये उनका निजी मामला है। अगर जल्दी माता पिता बनते हैं तो उनके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उनकी ही होगी। आप या हम उनके बच्चों को नहीं संभालेंगे। जाहिर तौर पर पुरुषवादी समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार से बाहर आने की जरूरत है। हर मामले में महिलाओं से बेहतर होने की मानसिकता छोड़नी होगी। बात बेबात नैतिकता, संस्कारों और संस्कृति की घुट्टी पिलाने के अधिकार भावना से बाहर आने की जरूरत है। सुष्मिता, रिया और आलिया को निशाना बनाने से पहले पुरुषवादी समाज को अपने अपने परिवारों में बेहतर संस्कार और बेहतर संस्कृति पैदा करने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की जरूरत है। वैचारिक दोगलापन और कुतर्क के जरिए हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। संस्कृति की दुहाई देने वाला ये वर्ग इस मामले में अपने अतीत को भूल जाना चाहता है। हमारा अतीत और हमारी संस्कृति महिलाओं का सम्मान करना सिखाती है, उसे बराबरी का अधिकार देना सिखाती है, स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करने के साथ स्वतंत्र सोच रखने का अधिकार देती है। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों हजारों की संख्या में देवी होती। हम सदियों से इन देवियों की पूजा नहीं कर रहे होते। संबोधन में पुरुष से पहले महिलाओं का नाम नहीं लेते। क्या इन देवियों को जिनकी हम पूजा करते हैं किसी भगवान और देवता ने महज नारी होने के कारण निशाना बनाया? जाहिर तौर पर नहीं। हम जानते हैं कि अपनी पत्नी पार्वती के लिए भगवान शिव तांडव करने से नहीं रुके। राम ने हमेशा सीता का तो कृष्ण ने मीरा का सम्मान किया। इसलिए पुरुषवादी समाज को अहंकार की दुनिया से बाहर निकलकर देखने की जरूरत है। नमस्कार।